बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन असल में है क्या? अब ये आप समझ सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज एंड नाइदर पी यानी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी हमारी थी और क्यू यानी फेलियर प्रोबेबिलिटी हमारी जो है इज़ वेरी स्मॉल। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको हम गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने ये असल में इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, अब देखिए हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हुआ करेंगी वो हमें क्या किया करेगा, मीन और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये चीज़ें हमें दे देता है। और फिर हमें कहता है जी आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए फिर हमें एक स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है यानी जी जो है वो कैलकुलेट करना पड़ा करेगा दरमियान। जी जो है ये क्या करता है कि हमारे पास एक्स और म्यू और क्या नाम है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इनको कैलकुलेट करके यहाँ से हमारे पहले जी की वैल्यू निकाला करेंगे। फिर उस जी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जाके टेबल वैल्यू पे जाके हम देखा करेंगे। वहाँ से फिर हम प्रोबेबल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वहाँ उसके जो हमारा टेबल होगा वहाँ से हम टेबल से वैल्यू दे के फिर लिखा करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक एरिया की फॉर्म में आया करेगी। तो इसका मतलब जब देखें ये असल में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जब उसका ट्रायल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो जब वो बहुत बड़ी तादाद में आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर वो हमारी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो क्या करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कीबोर्ड पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आप देखिएगा कि आप लोगों को ज़्यादा उसका पता चलेगा। लेकिन वहाँ जाने से पहले आप हमारा जो लेक्चर है कोशिश किया करें कि डाउनलोड करने की बजाय आप इसको ऑनलाइन दिखाएं, ताकि देखिए एक टीचर का हमें यहाँ से ज़्यादा आपकी तरफ से सपोर्ट यही हो सकती है कि आप हमें जो है ना वो वॉच टाइम हमारा बढ़े, ठीक है। तो आप हमें जितना वॉच करेंगे उतना हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। आप कोशिश करें कि आप इसको व्यू करें, डाउनलोड ना करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको आप समझते हैं कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। मैं अपने कीबोर्ड पे चलता हूँ। अच्छा, हम जो है ना एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हम सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन को देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये हमारे पास इक्वल टू होती है समीशन एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। लेकिन इनको मैं अगर कंपेयर करूं, देखें एक्सपेक्टेशन जो हमारा वो मीन ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो है ना कंपेयर करूं विद द हेल्प ऑफ एक्स बार, तो वो मेरे पास क्या बनता है, फार्मूला समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। यहाँ पे देखें ये वाला x और ये वाला x ये तो सेम ही बन गया, तो बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला ये हमारा क्या, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बन रहा है, या एफ ऑफ x भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि p ऑफ x जो होगा हमारे पास वो क्या बन जाता है, हमारा ये बन जाता है समीशन की बजाय मैं f ओवर समीशन f। मतलब कहने का ये देखिए हमारे पास अगर x है 2 4 6 8, ठीक है, f है मेरे पास 2 5 3 1। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकलती थी, जब हम जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या निकल सकता है, वो ये होता था एफ़ ओवर समीशन एफ़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ़ ओवर समीशन एफ़ का मतलब क्या होगा, हमारे पास ये 11 है
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/11, ये हमारे पास आ जाएगा 5/11, ये हमारे पास आ जाएगा 3/11, ये आ जाएगा हमारे पास 1/11 और टोटल हमारे पास 1 होगा। तो यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब आप देखिए जी, हमने एफ समेशन एफ के साथ डिवाइड भी कर लिया और एफ के साथ मल्टीप्लाई। अब आप सिर्फ इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, इसका जो आगे हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी उसको सम कर लेंगे तो वो हमारा समेशन के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप लोगों ने मीन जो निकालना है वो आप लोगों का क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना, ये हमारा मीन ही कहलाया करेगा। ठीक है, तो हम कोई भी एक फंक्शन आपको वो दे देता है, फ़र्ज़ किया वो आपको फंक्शन दे देता है एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 इंटू 1 माइनस एक्स, या इक्वल, यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास ये आ रही है, यानी 0 और 1 के दरमियान में। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है। हम निकालना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किस की तरह कंटिन्यूस, जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है यानी प्रोबेबिलिटी तो वो हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और हम क्या करेंगे एक्स और फिर मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, और इसको हम डी एक्स कर लेंगे। यानी हम इंटीग्रेशन निकाल ले लेंगे किस चीज़ की, एक्स को और एफ ऑफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। अब हम देखें जी, इस क्वेश्चन के मुताबिक हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देखें वो लिमिट अप्लाई करते हैं, क्या है 0 to 1 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगा ली 0 to 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, x इंटू एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स अब मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो वो हमारे पास है 2 इंटू 1 माइनस एक्स और इसका डी ऑफ एक्स। इससे आप लोगों को ज़्यादा देखें क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या आएगा अंदर 0 1, ये x जो होगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डी ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मज़ीद यहाँ पे हम कर लेते हैं 2, ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर अलहदा अप्लाई कर लेते हैं, इसके ऊपर अलहदा अप्लाई कर लेते हैं। तो हम फिर ऐसा करते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x और डी ऑफ x कर लेंगे। फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा 0 to 1 और हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर और डी ऑफ x आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन लेने का नहायत आसान सा मेथड है। क्या आएगा हमारे पास 2 आया। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1। हमने क्या इंटीग्रेशन लेने का क्या तरीकाकार होता है कि इस x को आपने क्या करना है, इस x की पावर के अंदर आपने एक ऐड कर लेना है और इसी तरह वो जो ऊपर जो पावर बन जाएगी टोटल उसी के साथ उसको डिवाइड भी कर लेना है। ये हमारे और ये लाइन आप लगा के यहाँ पर 0 to 1 ये आपने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर ली। तो इसके बाद फिर हम माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा, x की पावर क्या हमारे पास 2 और प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और ओवर क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे और इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1। ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम इसको देखते हैं, इधर आगे कर लेते हैं, 2 आ गया। ठीक है, और ये वाली यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देते हैं। अब हम ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा, ये वाला जो 2 है ये इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और 0 1 रह गया। फिर हमारे पास माइनस 1/3 भी कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा x की पावर 3 और ये आ जाएगा 0 और 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई कैसे होगी,
लिमिट अप्लाई करने का क्या है कि 1/2 आपका आया हुआ है, और अब आपने क्या करना है कि 1 जो है इस x की जगह पर, अपर लिमिट पहले है, इस x की जगह पे आपने क्या करना है 1 लिख देना है। हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 2 माइनस, फिर हमने क्या करना है 0 की पावर 2 कर देनी है। इसी तरह 1/3 आ गया आपके पास, और फिर क्या करेंगे 1 की पावर कितनी बन जाएगी आपके पास 3 बन जाएगी, और 0 की पावर भी 3 बन जाएगी। इसको आप देखें, ये ब्रैकेट बंद हुई। अब हमारे पास क्या हुआ, ये 2 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 1/2, और देखें ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 में से 0 गया, बाकी 1 ही बच गया। तो इसका मतलब इसको सारे को सॉल्व करके हमारे पास 1/2 ही बन गया। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे 1 की पावर 3, उसको 0 माइनस करेंगे 1/3, ये हमारे पास 1/3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा करें, इसका एलसीएम ले लें इसका। ठीक है, यहीं पे ले ले, बल्कि इधर ले लेता हूँ मैं, क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 2, एलसीएम हमने लेना है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 1/, देखें यहाँ पे हम ऐसे करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6, 3 का और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। ये क्या होगा फिर 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हम करेंगे -2 उसके साथ सेव खाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 में से 2 किया, बाकी 1 बच गया, ओवर 6 बचेगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/3 आ गया। इसका मतलब हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या निकल आई 1/3, यही हमने उसको निकाल के देना थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम मूवमेंट्स हमने निकालना है। देखिए हमने अब ये देखते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि हैज़ अ PDF फंक्शन f(x) 3/4x × 2 - x। मालूम आपने क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मेट अबाउट मीन मालूम करने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जब आपने निकालना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मोमेंट अबाउट जो है ना ओरिजिन, या जैसे मोमेंट अबाउट 0 कहते हैं, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो इसका ये जो हमारे पास, इसको हम लिखते हैं μ1' एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या आएगा समेशन एक्सेस ऑफ x, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम इसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट इसको देखते हैं, तो इसका मतलब -∞ टू +∞। तो ये देखें, ये x, तो यहाँ पे हमारे पास x आ गया। f(x) जो है हमारा, जो भी हमारा f(x) हुआ करेगा, उसके साथ हम उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना, या हमारे कह सकते हैं कि फर्स्ट मूवमेंट जो ये पहले भी हम लोगों ने निकाल लिया है। उसके बाद हमारे पास है μ2'। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x², और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -∞ टू ∞। उसके लिए x² है, तो इसका x² ऑफ x dx, यानी हमारे पास अगर μ2 आपने इसका मोमेंट डैश निकालना, तो ये अब मोमेंट जो हमारे पास 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा लेकिन जब, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आ जाएगा f(x) dx। इसका मतलब अब हम देखते हैं μ4।
डैश माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 4 अब हमारे पास ये तो मोमेंट अबाउट मीन आ गया, ठीक है। तो अब ये जब हम लोग निकाल लेंगे तो फिर हम असल में अब ये निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा, मोमेंट अबाउट मीन का जो रिलेशन है इसके साथ वो हम निकालेंगे, यानी म्यू 1 जो होगा वो हमारे पास आएगा म्यू 1 का डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 2 जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 का स्क्वायर। इस तरह हमारे पास म्यू 3 बराबर हमारे पास आएगा म्यू 3 माइनस 3 आ जाएगा म्यू 2 प्लस 2 म्यू 1 स्क्वायर। हमारे पास आ गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू 4 इज इक्वल टू क्या, माफी म्यू 3 माइनस प्लस 6 म्यू 1 डैश का स्क्वायर और म्यू हमारे पास आएगा 2 3 मेरे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास आगे मोमेंट्स, जब हम ये सारे मोमेंट्स, ये वाले मोमेंट्स के आंसर्स निकाल लेंगे तो इसके अंदर इनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको मोमेंट अबाउट मीन फर्स्ट वाला निकालते हैं। म्यू 1 डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। ज़ीरो टू। अब हम कर रहा हूँ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो था हमारे पास वो क्या था, एफ एक्स बराबर, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन हमारे पास आ गया 3/4x इंटू 2 माइनस एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। जब अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा 3/4 हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 0 2, ये x और ये आपस में x मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 माइनस एक्स और डी ऑफ एक्स आ गया। इसके लिए इसके आगे मैं कर लेता हूँ 3/4, फिर इसको कर लिया हमने क्या, तो ये देखें ये 2 भी कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा 0 2 आ गया और उसके बाद हमारे पास ये 2 इस x के साथ 2 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और डी ऑफ एक्स माइनस, फिर हम क्या करते हैं 0 और 2, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x 3x और साथ आ जाएगा dx। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 2, अब ना इसकी हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी x की 3/3, ये मेरे पास आ जाएगा 0 और 2। इसका मतलब ये हुआ फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस x3 की हमने इंटीग्रेशन ली तो x की आ जाएगी 4/4
4 और ये हमारे पास आ जाएगा 0 और 2। इसके बाद हम लोग अब ऐसा करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। लिमिट अप्लाई कैसे होगी, 3/4, ये 3 भी कॉमन ले लेते हैं, 2/3 और अंदर क्या आ जाएगा। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, ये वाला जो 2 है इस x की जगह पे, यानी अपर लिमिट को पहले अप्लाई करना है x की जगह पे। तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 माइनस, फिर ये 0 इधर पुट कर लिया तो 0 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। फिर हमारे पास आ जाएगा, ये भी 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, x की 4 है तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, माइनस 0 की पावर भी 4 बन जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 3/4 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 0 ही रह जाएगा, इसको माइनस करके यही रकम आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आएगा 1/4, 2 की पावर 4 ली तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और आगे 0 है, उसका लिखने करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हम इसको करते हैं, ये देखें 4 और 4, यहाँ पे 4 आ गया, क्या बनेगा ये हमारे पास, ये मेरे पास आएगा 3/4 इंटू, ये मेरे पास आ जाएगा 16/3 माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, और नीचे कुछ भी नहीं, जिसका मैं 1 हम लिख लेते हैं। इसकी हम अब ले लेते हैं एलसीएम। सिक्सटीन 3 4, तो ये मेरे पास से आ जाएगा 3 और 4 इंटू, हमारे पास ये क्या आएगा, 16 में से 12, ये हमारे पास 4 ही आ जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास μ1 जो है मेरे पास क्या आ गया, 1। तो ये मेरे पास आ गई एक वैल्यू, ठीक है, μ1 की। अच्छा, अब हम मूवमेंट जो है ना इसका 2 निकालते हैं। मूवमेंट 2 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 था, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हमारे पास x² और f(x) और dx आ जाएगा। यानी हमने करना क्या है कि समेशन में लिख रहे हैं, या एक्सपेक्टेशन जो है हमने निकालनी है x² की। तो इसका फंक्शन हमारे पास वैसे फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा, 0 से 2x, और फंक्शन f(x) क्या था हमारे पास, 3/4x है, और 2 - x और d(x) है। अच्छा, इसकी हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इसके मुताबिक हमारी इंटीग्रेशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, कि इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले लिया 3/4 कॉमन, तो इसमें भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आएगा 0 से 2 तक, और ये x इस x से मल्टीप्लाई, ये देखें ये हमारे पास अब x² है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, तो ये x² और ये x कितने हो जाएंगे, x3 हो जाएगा, और 2 - x और d(x) आ जाएगा। इसको हम करते हैं मज़ीद, 3/4 आया, ये अब ये भी 2 जो है जैसे हमने पहले किया था, कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर इसके इंटीग्रेशन जो है ना वो हम कर लेते हैं x, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके x3 ही आ जाएगा, और इसका d(x) आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 0 से लेके 2 तक इसकी लिमिट है, और x ये वाला 1 और ये वाला 3, ये हो जाएंगे 4d(x), और इसकी हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेट इसको करते हैं। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, हमारे पास 3/4 इंटू 2 आ गया,
और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की पावर 4। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर के अंदर एक ऐड कर लेते हैं, ओवर 4 आ गया, 0 और 2 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 5 ओवर 5 और इसकी इंटीग्रेशन लिमिट क्या है हमारे पास, 0 और 2। चलें जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3/4 ये हमारे पास आ गया 2 और ये वाला 4 जो है ना, इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास अंदर हमारे पास, अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई करने का क्या है कि ये जो 2 है इस x की जगह पे आ जाएगा, तो यानी 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। तो इसको हम करते हैं 1, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 1/5 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया हमारे पास। अब ये जो लिमिट है क्या आ जाएगी, 2 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, इसको हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं 3/4, अच्छा ये 2 और ये 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे इसके 1 है, इसको छोड़ दें, -1/5 ये क्या है, 2 की पावर 5, ये हमारे पास आ जाएगा 32। इसको आप सॉल्व करें मज़ीद, 3/4, अच्छा ये इसके साथ कट के 8 आ गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 32/5। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, 3/4 और इसका एलसीएम 5 लिया, तो ये आ जाएगा 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 माइनस 32। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय 40 में से 32 गया, तो बाकी हमारे पास 8 आ गया और 5 आ गया, ये आपस में कट गए, मेरे पास क्या आ गया 6/5। तो ये 6/5 जो है मेरे पास μ2 डैश, ये मेरे पास आ गया। निकालते हैं μ3 डैश निकाल लेते हैं। μ3 डैश जो है वो इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ हमारे पास है x3 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लिमिट 0 से 2 तक x की 3 यहाँ पर आ जाएगा और आगे हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, 3/4 x इंटू 2 माइनस x और इसका dx आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि वही काम करते हैं, हम 3/4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ कुछ काम, ये 3 पावर ये 1/4 हो जाएगी, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 x की पावर 2x4 आ जाएगा, लेकिन वो 2 मैं बाहर ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा x की 4 आ जाएगा। फिर साथ dx कर लेता हूँ माइनस, अब क्या 3 ये और 1 ये 4 और एक ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 2 और x की पावर हमारे पास आ गया 5 और साथ आ जाएगा हमारे पास dx और ये ब्रैकेट बंद। अब मेरे पास क्या होगा 3/4, इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी, x की 5/5 और लिमिट आ जाएगी 0 to माइनस, फिर हम क्या करेंगे x की पावर हमारे पास आ जाएगा 6/6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 0 और 2 आ जाएगी। तो इसके बाद जब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं 3/4, ये 2/5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, ये x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस आ जाएगा 0 की पावर 5, फिर माइनस 1/6 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
2 की पावर 6 माइनस 0 की पावर 6। इसको हम सॉल्व किया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3/4 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 जो है वो हमें पता है 32 के बराबर होता है, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं हम। 3/4, अच्छा जी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 64/5 माइनस आ जाएगा, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो यानी 32/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि अब 32/3 जो है हमारा, उसको निकालते हैं। तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 15 हमारे पास जब आएगा तो इसके अंदर हम लोग देखें तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 इज़ 12 और 192 आ जाएगा, माइनस ये इसके साथ जब खाएगा 5 2 10 5 3 15 और 160 आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको मज़ीद थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इस स्टेप में। 3/4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32/15। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये 4 और 8 से कैंसिल हो गया, 3 1 3 और 3 5 15, तो हमारे पास आ गया 8/5, यानी म्यू 3 डैश जो है हमारे पास क्या आ गया 8/5 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि म्यू 4 डैश निकालते हैं। अब हम म्यू 4 डैश, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x4, मतलब क्या 0 से 2 x की 4 आया, फंक्शन क्या हमारे पास 3/4 इंटू एक्स है और फिर 2 माइनस एक्स और डी ऑफ एक्स है। अब आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए होंगे इसका, ये क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। लिमिट हम लोग अप्लाई वो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 2 कॉमन लेके 0 और 2 और x की यहाँ पर आ जाएगी 5, ये यानी 4 1 5 आ गया हमारे पास, और साथ डी ऑफ एक्स माइनस, अब ये 4 1 5 और ये 6, यानी x की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी और साथ आ जाएगा डी एक्स। ये इसकी ब्रैकेट ख़त्म। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर क्या बन जाएगी, अब 6 बन जाएगी ओवर 6 और साथ लिमिट अप्लाई होगी 0 से 2, माइनस इसका क्या आ जाएगा x की पावर 7/7 और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 और 2। अब मेरे पास क्या आ गया 3/4 इंटू ये 6 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2/6 आ गया और अंदर लिमिट अप्लाई कर ली, 2 की पावर 6 माइनस 0 की पावर 6, फिर माइनस 1/7 कॉमन आ गया, अंदर आएगा 2 की पावर 7 और फिर माइनस 0 की पावर 7 आ जाएगा और ये इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरे पास आया 3/4, ये इसको अगर काट लिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 करोगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 64 माइनस 1/7, 2 की पावर 7 को सॉल्व करोगे तो 128 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बना, अब ये होगा 3/4 इंटू ये मेरे पास 64/3 माइनस आ जाएगा 128/7। इसका अब मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम मेरे पास 21 आ गया, ये 7 है 64 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 448 माइनस 3 जो है 128 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 384। इसको
अब आप मज़ीद देखते हैं, माइनस करते हैं तो क्या आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 348 में से 448 में से 384 निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 64/21। 3 1 3 3 7 21, ये इसके साथ कट के 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर इसका आ गया 7/7 म्यू 4 डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास मूवमेंट निकल आए अबाउट ओरिजिन। ठीक है, मूवमेंट्स अबाउट रीजन हम लोगों ने निकाल लिए, चारों मूवमेंट्स निकाल लिए मूवमेंट्स अबाउट रीजन। तो अब हम ऐसा करते हैं कि मूवमेंट अबाउट, इन सब को मूवमेंट्स अबाउट मीन में चेंज करते हैं, जो कि आपको सब पहले भी आपको दिखाया गया, वहाँ पर मैं देखता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास हम मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो क्या था कि ओरिजिन वाले के बराबर ही आ जाता है। इसका μ1 भी हमारा 1 ही निकल आया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम ऐसे करते हैं कि पहले सारे मूवमेंट्स जो हमारे निकले हैं उनके आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, μ1 डैश का आंसर था 1, μ2 डैश का आंसर था हमारे पास, और μ2 का 6/5 था, और μ3 डैश का जो आंसर था वो मेरे पास था 8/5, और μ4 डैश का अभी जो हमने निकाला है वो 16/7 है। अब इनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट अबाउट मीन का पहला मूवमेंट निकला μ1। μ2 जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है μ2 का डैश माइनस μ1 का डैश और इसका होल स्क्वायर। ये इसको हम इन शॉर्ट वर्ड वेरिएंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब μ2 जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 6/5 माइनस क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया 6/5 माइनस 1। इसका एलसीएम हम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ गया 1/5, यानी μ2 जो है हमारे पास 1/5 आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास μ2 जो है वो आ गया। μ3 जो है हमारे पास वो मैं आपको इसका फार्मूला लिखता हूँ। अच्छा जी, अब हम ये फार्मूला लिख लिया, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। μ3 डैश जो है हमारे पास वो निकला हुआ है 8/5 माइनस 3। μ1 जो था वो हमारे पास 1 ही था। μ2 जो था, ठीक है, वो हमारे पास था 6/5। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा +2, और μ1 जो आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा। यानी ये इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 8/5 माइनस आ जाएगा 18/5, और माइनस आ जाएगा हमारे पास ये 2 है, तो अब नीचे 1 लिखते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ये हमारे पास 8 माइनस 18, ये भी हमारे पास ये प्लस था तो ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो 18 माइनस 18/5, ये हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब μ3 जो है हमारे पास वो कितना आ गया, मेरे पास 0 आ गया। अब हम ये मूवमेंट अबाउट मीन निकल रहा है विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन। तो अब हम क्या करते हैं, μ4 निकालते हैं। μ4 का फार्मूला लिखता हूँ मैं, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। μ4 की वैल्यू है 16/7 माइनस 4, और ये 1 है। μ3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 8/5, और इसके पास 6, और इसका 1 है, 1 का स्क्वायर। μ2 जो है हमारे पास वो है हमारे पास 6/5, और उसके बाद मेरे पास है 3 और 1 की पावर 3। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या 16/7 माइनस क्या आ जाएगा 32/5, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 36/5, और माइनस आ जाएगा 3। ठीक है, इसके नीचे 1 लिखा लें। इसका एलसीएम ले लें हम। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 35, और ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा
7 5 35 16 और 5 को 80 से तरफ देंगे 5 से तो 80 आ जाएगा। 5 7 35 ये मेरे पास आ जाएगा 224 माइनस ये मेरे पास आ जाएगा 7 6 42 7 7 21 252 माइनस ये मेरे पास आएगा 3 5 15 3 3 9 और 105। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, यहाँ पर प्लस आना था क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस आया, इसको किया। इस सारे को जब हम आपस में ऐड प्लस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/35, यानी हमारे पास μ4 जो है वो आ गया 3/35। अब ये तो हमारे चारों मूवमेंट्स निकल आए। अब उसने कहा था कि मूवमेंट रेशोस निकालो। जो मूवमेंट्स रेशो हैं वो हम देखते हैं कि वो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स रेशो जो है हमारे पास पहले वाली जो होती है वो हमारे पास होती है β1। वो मेरे पास क्या होगी, β1 जो होगा हमारे पास वो क्या है μ3 स्क्वायर ओवर μ2 की पावर 3। अब देखें जी μ3 जो है वो हमारे पास 0 निकला हुआ है, ओवर मेरे पास नीचे कुछ भी आ जाए वैसे 1/5 की पावर स्क्वायर यानी वो 0 आ जाएगा, यानी β1 जो होगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो डायरेक्टिक जो क्या नाम β1 शो ये कर रहा है कि ये ऐसे सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल होगा, स्क्यूड नहीं होगा, यानी नेगेटिव स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड, जिसको हम अगर ग्राफ अगर आप देखें तो जैसे ऐसे बनता है हमारे पास इस तरह का, या हमारे पास ये बन जाता है ऐसे, यानी पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड ये दोनों नहीं है। जब हमारे पास 0 आ जाता है β1 0 का मतलब है कि ये सिमेट्रिकल है हमारे पास। ठीक है, सिमेट्रिकल है। अब हम इसकी कर्टसीज चेक करते हैं। कर्टसीज चेक करने के लिए जो हमारे पास रेशियो है वो हमारे पास है β2 की। β2 का फार्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है म्यू, जो हमारे पास 4 ओवर हमारे पास आएगा μ2 का स्क्वायर। μ4 हमने जो निकाला हुआ 3/35 और ये हमारे पास क्या है 1/5 और इसका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/35 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 125। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.14। ये 2.14 का मतलब है कि ये वाला जो है ये हमारे पास क्या आ गया लेस देन 3 है। ये हमें पता है जब ये लेस देन 3 हो, ठीक है, तो ये देखें 3 किस्म की हमारे पास कर्टसीज बनती हैं। ठीक है, एक तो प्लेटोकर्टिक बनती है इस तरह की, एक मेसोकर्टिक बनती है जो कि इस तरह की आती है, और एक लेप्टोकर्टिक होती है जो कि ऐसी बनती है। अगर β2 जो है वो 3 के इक्वल होगा तो वो हमारे पास मेसोकर्टिक बनेगी। अगर β2 जो है वो लेस देन है तो इसका मतलब वो इसको हमें शो कर रहा है, ये वाला जो ग्राफ है इसको वो शो कर रहा है, क्योंकि β2 का जो हमारा आंसर निकला है वो क्या निकला है लेस देन 3 निकला है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो ये वाली होगी इसको हम प्लेटोकर्टिक कहेंगे। तो ये हमारी β2 जो है वो लेस देन 3 निकल आई है। तो ये हमने उसको रेशो सिर्फ निकाल के देना थी, जो कि हमारा ये एग्जांपल जो है यहाँ पर आज मुकम्मल होती है। ओके जी।